हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। सबसे पहले आप ये देखिए, कल्याणी कास्टेक लिमिटेड एक 139 का ऑफर प्राइस 264 पे लिस्ट हुई। रॉक्स हाईटेक लिमिटेड 83 का प्राइस था 135 पे लिस्ट हुई। सार टेलीवेंचर लिमिटेड 55 का ऑफर प्राइस था 105 पे लिस्ट हुई। मिश डिजाइन लिमिटेड 122 का ऑफर प्राइस 160 पे लिस्ट हुई। मैत्री मेडिकल लिमिटेड 82 का ऑफर प्राइस था 162 पे लिस्ट हुई। उसके बाद आती है पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल 100 रुपीज का ऑफर प्राइस 225 पे लिस्ट हुई। और विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी 165 का ऑफर प्राइस था 330 पे लिस्ट हुई। ये सब क्या है? ये सब है एसएमईज आईपीओ। एसएमई आईपीओ क्या होता है, क्या अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए, कितना कैपिटल रिक्वायर है, क्या रिस्क होते हैं, क्या पॉजिटिव होते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर अच्छे से बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई और वीडियो आपको यूट्यूब पे कभी सर्च नहीं करनी पड़ेगी एसएमई आईपीओ को लेके। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएमई आईपीओ होते क्या हैं। वैसे तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा सिंपल काम है गेन करना। हमें ये पता है आईपीओ आया है, अप्लाई करना है, पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, तो हम अप्लाई कर देंगे और जो लिस्टिंग गेन होगा उसे अर्न करके एग्जिट कर देंगे। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल नॉलेज के लिए एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के आईपीओ। तो छोटी कंपनियां होती हैं वो जो आईपीओ लेकर आती हैं, हम उन्हें बोलते हैं एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ के अंदर जो आपकी पेड अप कैपिटल है वो 25 करोड़ से कम होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है पेड अप कैपिटल क्या हो गई? तो आप ये समझिए कि जैसे एक कंपनी है वो 20 लाख के शेयर इशू कर सकती है, तो ये हो जाती है उसकी ऑथराइज कैपिटल। अब 20,000 के वो इशू कर सकती है, लेकिन वो इशू कितना करती है? 10 लाख। तो 10 लाख क्या हो गया? उसकी हो गई इशूड कैपिटल। 20 लाख वो इशू कर सकती है ऑथराइज कैपिटल, 10 लाख के इशू किए तो ये हो गए इशूड कैपिटल। अब इस 10 लाख के अगेंस्ट उसे 5 लाख रुपए मिले तो ये होती है पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक रिटेलर है, वो 10 शेयर से लेता है, वो 10 शेयर्स के पैसे दे देता है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं काउंट होती। यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया कंपनी के अंदर, बहुत सारा पोजीशन इक्विटी बाय करी, वो लोग क्या करते हैं कि वो पूरा पैसा एक साथ नहीं दे पाते या नहीं देते हैं, तो वो कुछ पैसा दे देते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने 10 लाख के शेयर ले लिए और 5 लाख रुपए ही दिए, तो 5 लाख हो जाती है उनकी पेड अप कैपिटल। तो ये जो 5 लाख की पेड अप कैपिटल है, यही होती है जो 25 करोड़ से नीचे होनी चाहिए। अब आपको ये चीज समझ में आ गई। मोटा मोटा आप बस ये याद रख लीजिए कि जो पेड अप कैपिटल होती है वो एसएमईज आईपीओ के अंदर 25 करोड़ के नीचे होनी चाहिए। वीडियो का ये पोर्शन में शूट करना भूल गया था, इसलिए ये पोर्शन में अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। इस पोर्शन के अगर अंदर आप देखेंगे तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो एसएमई आईपीओ के अंदर लिस्ट हुए हैं। और ये जो टोटल कलेक्शन है डेटा का, ये 20 नवंबर तक किया गया है, यानी 1 जनवरी से 20 नवंबर 2023 तक। और टोटल 158 एसएमई आईपीओ आ चुके हैं अब तक। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये है इनका लिस्टिंग डे का गेन या लॉस। जो जिस दिन ये लिस्ट हुए उस दिन इन्हें क्या लिस्टिंग गेन या लॉस हुआ। और ये है करंट गेन और लॉस कि अभी एक्चुअल में वो क्या चल रहे हैं। तो देखिए, लिस्टिंग गेन को मैं ऐसा करता हूँ कि इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे 258% का दिख रहा है, 216% का दिख रहा है, 193% का दिख रहा है। तो एसएमई आईपीओ के अंदर अगर आप सेफर साइड पे खेलना चाहते हैं, तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% के ऊपर चला तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं 50% से ऊपर कितना आईपीओ थे जो लिस्ट हुए। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 43। आप यहाँ पे नीचे देख सकते होंगे कि 43 आईपीओ ऐसे हैं आउट ऑफ 158 जिन्होंने 50% के अराउंड या उससे ऊपर का रिटर्न दिया हमें। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है और आप रिस्क टेक कर सकते हैं तो आप इसे 35% तक भी लेके जा सकते हैं। और 35% तक अगर आप देखना चाहेंगे तो कितने आईपीओ ऐसे हैं जिन्होंने 35% तक का रिटर्न दिया, तो वो हैं टोटल 53। फिर भी 158 में से 53 आईपीओ ऐसे हैं जिन्होंने 35% से ऊपर का रिटर्न दिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि 1/3, अगर हम 1/3 आईपीओ ही ऐसे हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग 2/3 आईपीओ आपको छोड़ देने हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि करंट डे तक, यानी कि अभी करंट और क्या लॉस या प्रॉफिट चल रहा है, वो हाईएस्ट कितना निकल रहा है। तो इसे मैं हाईएस्ट कर देता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ देखिए 600%, 514%। ये देखिए जब ये लिस्ट हुआ था इसने सिर्फ 5% का लिस्टिंग गेन दिया और अभी कितना 514 पे चल रहा है। यहाँ देखिए 22% का लिस्टिंग गेन दिया, अभी कितना 450। ये सिर्फ 1 साल के अंदर हुआ, बल्कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ इन्हें। यहाँ देखिए 26% के पे लिस्ट हुआ था, 337% पे चल रहा है। आप जो है इन आईपीओ को लेके इनमें लॉन्ग टर्म नहीं बने रह सकते हैं,
क्यों नहीं बने रह सकते हैं वो सब मैंने वीडियो के अंदर बता दिया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अब ये तो हो गई टेक्निकल बातें। अब कॉमन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जिसे जो भी ये वीडियो को देखे, चाहे उसे कम नॉलेज हो या ज़्यादा नॉलेज हो, वो अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले SME IPO को अप्लाई करने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, तो इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 1,10,000 से लेके 1.5 लाख तक होने चाहिए, क्योंकि जो SMEs IPO होते हैं वो इसी अमाउंट के बीच में वैरी हो रहे होते हैं। तो मतलब मिनिमम आपके पास 1,10,000 से थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, यानी 12-15,000, और 1.5 लाख तक अगर हैं तो आप SME IPO के अंदर एक लॉट अप्लाई कर पाएंगे। तो कैपिटल का क्वेश्चन क्लियर, आपके पास अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपए के करीब अगर आपके पास सेविंग पड़ी है तो आप SME IPO के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं कि हम IPO में अप्लाई कैसे करें। देखिए, IPO में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करंट आपके पास ब्रोकर है जिसका आप यूज़ करते हैं बाय और सेल करने के लिए, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन देता है जैसे कि ज़रोधा देता है और शायद अपस्टॉक देता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपने जैसे ज़रोधा के ब्रोकर को ओपन किया, वहाँ पे आप गए, आपने अप्लाई किया, आपके पास UPI मैंडेट आएगी, आपने उसे एक्सेप्ट किया और आपका लग गया SME IPO। दूसरी तरफ अगर आपका जैसे ग्रो आपको ऑप्शन नहीं देता SME IPO में अप्लाई करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो आपका DP नंबर, DP ID और DP अकाउंट नंबर होता है, उसका यूज़ करके आप नेट बैंकिंग के थ्रू यानी आसबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप चलते हैं हम ज़रोधा पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको बिट्स पे क्लिक करना है। बिट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे IPO दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए SPL स्वास्तिक प्लास्कॉन लिमिटेड, ये एक SME IPO है जिसके अंदर आपको जो मिनिमम अमाउंट है वो 1,28,000 की ज़रूरत है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे UPI ID मेंशन करनी है और यहाँ पे आपको अपना UPI ID जो प्रोवाइडर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप बस सबमिट कर दीजिएगा, आपके पास UPI मैंडेट आ जाएगी, एक्सेप्ट कर दीजिएगा, IPO अप्लाई हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करें तो आप क्या करेंगे। मेरे पास ICICI बैंक का अकाउंट है तो मैं आपको वहां पे दिखा देता हूँ। मोर और लेस प्रोसेस सेम ही होता है IPO में अप्लाई करने का ऑनलाइन, तो आपको बस थोड़ा बहुत ऑप्शन सर्च करना पड़ेगा, बाकी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्लिक कीजिएगा इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस पे और वहाँ पे जाइएगा इन्वेस्ट ऑनलाइन पे। इन्वेस्ट ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऑनलाइन IPO पे और वहाँ क्लिक कीजिएगा। फिर आपका अकाउंट नंबर और आपका नाम आएगा और नीचे सेलेक्ट हो रखा होगा IPO। अगर कुछ और सेलेक्ट कर रखा होगा तो आप IPO सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको जो आपकी सारी बेसिक डिटेल होगी वो शो करेगी, आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो सब सेम ही होगा जो आपने बैंक में दे रखा है, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। फिर एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपको सीधा लेके चला जाएगा ICICI डायरेक्ट पर। यहाँ पे जो भी IPO आ रहे होंगे आप उन्हें देख लीजिएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए स्वास्तिक प्लास्कॉन का IPO आ रहा है और यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी DPI ID और अकाउंट नंबर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहा है, एक रिटेलर्स का और दूसरा आ रहा है HNI का। क्योंकि यहाँ पे QIBs का कोटा नहीं होता है, QIBs इतना छोटा पैसा नहीं लगाते, वो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं। जितना वो पैसा नॉर्मली लगाते हैं उतने में तो वैसे 5 से 10 कंपनियों में एक साथ अप्लाई कर देंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो भी दिया जाता है कोटा वो 50% रिटेलर्स का होता है और 50% HNIs के लिए होता है। यहाँ पे नीचे आ गया, आप अपना बिड अमाउंट सेलेक्ट कीजिएगा। बिड आप जितने चाहे उतने लॉट में लगा सकते हैं। और जो बगल में होगा, आप यहाँ बगल पे देखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा होगा, वैल्यू 1,37,600। ये जो रिक्वायर्ड पैसा है वो है। और उसके बाद अगर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो जो आपका बिड है वो अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से IPO में आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। अब बात करते हैं अदर चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं सेलिंग। अगर मान लीजिए आपको ये IPO अलॉट हो गया तो अब आप इसमें सेल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आपने भी देखा होगा कि 1600 शेयर्स का एक लॉट था। यूजुअली जो लॉट होते हैं वो हज़ारों के ऊपर ही होते हैं, 1200, 1600, 2000 ऐसे ही होते हैं। तो आपको सारे शेयर्स एक साथ बेचने होंगे, आप थोड़े थोड़े करके नहीं बेच सकते। जैसे कि मेन बोर्ड IPO होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं कि अपना कैपिटल निकाल लेते हैं, जो हमें गेन हुआ होता है कई बार वो छोड़ देते हैं, कई बार गेन निकाल लेते हैं, कैपिटल छोड़ देते हैं, 50% बुक कर लेते हैं, 50% लॉन्ग टर्म के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। रखना है तो पूरा रखना है 1600, बेचना है तो पूरा बेचना है 1600। अब हम बात करते हैं इसमें रिस्क क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अच्छा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब देखिए रिस्क के ऊपर बात करते हैं। सबसे बड़ा जो रिस्क होता है इसके अंदर, पहला और सबसे बड़ा, वो होता है लिक्विडिटी इशू।
कंपनी छोटी होती है, कम शेयर्स इशू होते हैं, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का जो है इशू बना रहता है। एक बार में 1600 शेयर्स आ रहे हैं, 1600 शेयर्स जा रहे हैं, तो लिक्विडिटी बहुत बड़ा इशू बना रहता है। आप ऐसे समझिए कि एक कंपनी थी जिसका था ऑफर प्राइस 100 रुपये, लिस्ट हुई 200 पे, 100% का गेन मिला। अब कितने लोग ऐसे होंगे कि वो 100% पे ही बुक करना चाहेंगे। अब उन्होंने बुक करने का सोचा और मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने ही बुक कर लिया कि भाई बहुत पैसा आ गया, लाख के 2 लाख हो गए, तो शेयर्स नीचे गिरेंगे और नीचे गिरने की वजह से जो लोग नहीं बुक करना चाहते वो भी करेंगे और ये लग जाएगा लोअर सर्किट में। ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ समझिए कि शेयर ऊपर जा रहा था, आपने क्या करा, आप बने रहे, जो ऑपरेटर है वो शेयर को ऊपर लेके जाता रहा, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर गेम होना नॉर्मल है। ज़्यादातर जितने भी एसएमई आईपीओज हैं लिस्ट होने के बाद उनके अंदर ऑपरेटर गेम चलता ही चलता है। तो मान लीजिए वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आपने होल्ड करके रखा, वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से आपको गेन दिखता रहा, क्योंकि लाख रुपये लगाए हैं। अगर डेली का 5% भी बढ़ता है तो डेली के 5,000 रुपये बढ़ रहे हैं, और अगर लिस्टिंग गेन के बाद डबल हो गए तो डेली के 10,000 रुपये बढ़ रहे थे। तो 10,000 रुपये कौन मारेगा अपने जो रोज आ रहे हैं। तो अपर सर्किट में जा रहा है, लेकिन अब क्या किया, ऑपरेटर ने धीरे धीरे बेचना शुरू किया, सारे रिटेलर्स लेते जा रहे थे। और उसके बाद जिस दिन उसके बाद इतनी क्वांटिटी बच गई कि वो फाइनली एक दिन में सॉल्व कर सकता है, तो उसने बेचना शुरू कर दिया। अब जब वो बेच रहा है तो स्टॉक नीचे गिरेगा, लोअर सर्किट में लगेगा, और एक बार वो फंस गया तो जितने भी रिटेलर्स हैं अब वो क्या करेंगे, वो हर दिन सेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो लगा हुआ है लोअर सर्किट में। और जिस दिन वो सारे वो बेचने लगेंगे उस दिन सारे ऑपरेटर उन सबका स्टॉक खरीद लेगा। तो ये चीज़ की बहुत दिक्कत होती है एसएमई आईपीओस के अंदर। तो इससे बचेंगे कैसे? बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्री ओपन मार्केट के अंदर ही अपने जो स्टॉक है उसे बेच देना। अब आप ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये आप कर सकते हैं आईपीओ लिस्ट होने से पहले। जिस दिन आईपीओ लिस्ट होने वाला है उस दिन आपको क्या करना है, 9:30 से 9:45 के बीच में सेल ऑर्डर प्लेस कर देना है। और सेल ऑर्डर आप कहाँ प्लेस करेंगे? जो स्टॉक का लोअर सर्किट का प्राइस है आप उस लोअर सर्किट के प्राइस पे सेल ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा, और जिस भी प्राइस पे आईपीओ लिस्ट होगा आपका वो वहाँ पे बिक जाएगा। तो इस लिक्विडिटी इशू को टैकल करने का सिर्फ यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। पर हाँ, इसमें हो सकता है कि अगर स्टॉक रेगुलर अपर सर्किट में लगे तो आपसे वो प्रॉफिट छूट जाए। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मैंने इसी पॉइंट के अंदर लिक्विडिटी के साथ ये भी बता दिया कि इसके अंदर ऑपरेटर गेम भी होता रहता है। तीसरी चीज़ फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या है, किस तरीके से, इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता नहीं चलता है। अगर आप कंपनी को पर्सनली जानते हैं या आपने बहुत रिसर्च करी है तब तो आप इसमें बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अदरवाइज फाइनेंशियल इसके अंदर किस तरीके से तोड़े मरोड़े गए हैं वो पता नहीं चलता है। और जो एनएससी और बीएससी है वो भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनका जो मेन फोकस होता है वो सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होता है। और जो मैंने आपको पॉइंट बताया प्री सेल करने का आईपीओ लिस्ट होने से पहले, ये ऑप्शन आपको ग्रो में नहीं मिलता। शायद ये आपको ज़रोधा में, तो मैं 100% श्योर हूँ कि ज़रोधा ये ऑप्शन देता है। बाकी अपस्टॉक देता है कि नहीं मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है अपस्टॉक भी शायद ये ऑप्शन देता है। अब एक चीज़ जो लोगों के दिमाग में कई बार आती होगी, क्या इसके अंदर हम एफनो ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी कर सकते हैं? तो नहीं, आप तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते। इंट्राडे, ऑप्शंस, बीटीएसटी सब इनमें मना होता है, क्योंकि ये जो शेयर्स होते हैं ये T+2 वाले फॉर्म पे चलते हैं। यानी कि आपने आज शेयर बाय करे, 2 दिन बाद आएंगे, आज बेचे तो 2 दिन बाद खरीदने वाले के पास जाएंगे। तो इसी वजह से ऑप्शन, इंट्राडे और बीटीएसटी यहाँ पे नहीं कर सकते। और QIB का कोटा नहीं होता, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पे अलॉटमेंट कैसे होता है। देखिए, रिटेलर्स को अलॉटमेंट होता है लॉटरी बेसिस पे, लेकिन HNI को जो अलॉटमेंट होता है वो होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। मतलब कि अगर HNI कैटेगरी 10x सब्सक्राइब होती है और आपने 10 लॉट के लिए ही अप्लाई कर रखा है तो आपको 1 लॉट मिलेगा। लेकिन रिटेलर्स पे ये प्योरली लॉटरी के बेसिस पे है, चाहे आपने 10 लॉट लगाए हो या 100 लॉट लगाए हो। अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो लॉटरी के बेसिस पे आपको लॉट मिलेंगे, और वो जो लॉट होगा वो एक ही लॉट होगा, चाहे आपने 10 के लिए लगाया हो या 20 के लिए लगाया हो। अब वीडियो को क्लोज करने से पहले आपको एक और टिप देना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1,10,000 या 1,20,000 रुपये ही हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप HNI की कैटेगरी से दूर रहिएगा। आप कोशिश कीजिएगा मेन बोर्ड IPO में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ आपके पास मल्टीपल IPOs में अप्लाई करने का पैसा है, क्योंकि वहाँ पे एक लॉट से 15,000 का हो रहा होता है और यहाँ पे 1,10,000 से ऊपर ही जा रहा होता है। तो जैसे कि मान लीजिए 3-4 अच्छे IPO आ गए, यूजुअली ऐसा होता है, अभी भी आपने देखा होगा 4 IPO एक साथ आए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे 5 आए थे, 5 में से 4 20% के ऊपर ही प्रॉफिट शो कर रहे थे। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, रिटेलर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है वहाँ पे जो यूजुअली अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ पे चारों में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके घर में 2 पैन कार्ड हैं और 2 से आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप हर IPO में 2-2 अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे सोचिएगा और आप इस पे काम कीजिएगा, तो ज़रूर
आपको जो मेन बोर्ड आईपीओ है वहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी, क्योंकि अगर रिटेलर जब यहाँ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो छोटा साइज होने की वजह से यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होता है, जैसे 200 टाइम्स 300 टाइम्स, तो मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ना ही होते हैं। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है जो मुझे बताना चाहिए था, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।